बहुत अच्छा दिया था, फिर भी हमारे कम बैंड आ गए। हमने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, कैम्ब्रिज की बुक 1 to 19 हमने सारी ख़त्म की थी। जब हम क्लास में परफॉर्म करते थे तब भी हमारे स्कोर 39, 38, 30 इतने आते थे। हमें तो B1 लेवल मिला है आइट्स का जब हमने टेस्ट IDP ब्रिटिश काउंसिल या AU से दिया। लगता है AU के सेंटर में कुछ फ़र्क है। हमें क्यों ना ब्रिटिश काउंसिल का चैनल चूज़ करना चाहिए या हमें IDP का चलना चाहिए? तो बच्चों, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं जो एक स्टूडेंट बनाता है जब वो एक टेस्ट परफॉर्म करता है और उसके कम बैंड आते हैं। तो बेटा जी, आइट्स लिसनिंग टेस्ट में बैंड स्कोर का सत्यानाश स्टूडेंट खुद ही करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करके। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और कम बैंड लेते हैं। 7 कॉमन मिस्टेक्स, और मैं आखिर में उनका सोल्यूशन भी बताऊंगी कि हम उन मिस्टेक्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो नोटबुक ले आओ या कम से कम अपना दिमाग शार्प कर लो, क्योंकि ये टिप्स तुम्हारी गेम बदल सकती हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट रीडिंग क्वेश्चन बिफोर ऑडियो स्टार्ट। बेटा जी, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले 30 सेकंड का टाइम मिलता है टू लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम डैश टू डैश, तो किसी की यादों में खो जाने का नहीं होता। वो टाइम होता है कि क्वेश्चन को जल्दी से देखने का, कीवर्ड्स बनाने का और नेचर ऑफ आंसर को समझने का। तो स्मार्ट बनो, क्वेश्चन को स्कैन करो जैसे सेल्स वाली पोस्ट को करते हो। किस चीज़ का आंसर ढूंढना है, नाम, नंबर, डेट या कोई वियर्ड सिचुएशन, वियर्ड लोकेशन, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करती हूँ पहले कीवर्ड्स बनाएं, नेचर ऑफ आंसर समझें, रिकॉर्डिंग को स्पेसिफिकली सुने। मिस्टेक नंबर 2, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। सुनने की कोशिश करते हो एक एक लफ्ज़ जैसे कोई मुशायरा हो रहा हो। नहीं बेटा, आइट्स में पोइट्री समझने की ज़रूरत नहीं, फोकस करो जस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स पर। जो फालतू की बातें हो रही हैं उनको साइड पे कर दो जैसे स्पैम मैसेजेस करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, गेटिंग स्टक ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में फंस गए हो और दुनिया आगे निकल गई। बेटा, आइट्स रुकता नहीं है किसी के लिए। अगर एक आंसर मिस हो गया है तो टेंशन नहीं, सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो, वरना और भी क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, राइटिंग आंसर टू अर्ली एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन। कई स्टूडेंट कीवर्ड सुनते ही लिखने लगते हैं जैसे 100 मीटर की रेस हो रही हो, और असली आंसर तो 2 सेकंड बाद आता है। तो डोंट रश अप बेटा, पेशेंस रखो, पूरी बात सुन लो जैसे कहानी का एंड वेट करते हैं, फिर आराम से सही आंसर लिखना। मिस्टेक नंबर 5, पुअर स्पेलिंग एंड ग्रामर। आंसर बिल्कुल ठीक था पर स्पेलिंग ने बैंड स्कोर का बुरा हाल कर दिया। बेटा, आइट्स में स्पेलिंग और ग्रामर दोनों की इज्जत ज़रूरी है। रोज़ थोड़ी स्पेलिंग प्रैक्टिस करो, स्पेशली मंथ्स की, सिटीज़ की, नंबर्स की, और वो जो कॉमन वर्ड्स जो आइट्स में रिपीट होते हैं उनकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करो। मिस्टेक नंबर 6, नोट यूजिंग द 10 मिनट्स ट्रांसफ़र टाइम वॉइसली। ऑडियो ख़त्म और स्टूडेंट फुल ऑन चिल मूड। बेटा, वो 10 मिनट पेपर बेस में हमें रिलैक्सेशन के लिए नहीं, एग्ज़ाम बचाने के लिए दिए जाते थे। अब कंप्यूटर बेस में वही टाइम 2 मिनट का दिया जाता है टू चेक योर आंसर। तो आंसर्स को हमने कीनली चेक करना है, स्पेलिंग और ग्रामर की डबल चेकिंग करनी है, और हमने जितना एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं वो हमने करना है। मिस्टेक नंबर 7, राइटिंग मोर देन अलाउड। क्वेश्चन में बोला नो मोर देन 2 वर्ड्स, और तुमने क्या लिख दिया, मिनी ऐसे, पूरी सेंटेंसेस, 3-4 लफ्ज़ों के आंसर। बेटा, आइट्स इंस्ट्रक्शन से पंगा नहीं लेना, इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखो जैसे मॉम के बर्थडे डेट याद रखते हो, और वर्ड्स को केयरफुली काउंट करना सीखो। तो बच्चों, अब तो क्लियर है ना, आइट्स मुश्किल नहीं है, बस स्मार्ट स्ट्रेटजीज चाहिए कि हम आइट्स की क्वेश्चन को इजी टू ईजीएस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी कैंडिडेट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी मदद से हम आइट्स में अच्छे से अच्छा बैंड अचीव कर सकते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।